हेलो स्टूडेंट्स। मैंने कल आपको सत्ता की साझेदारी का पाठ पढ़ाया था। रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी एक एक बार रीड कर चुके होंगे और समझे होंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या है। तो आज मैं उसी चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके पास। सत्ता की साझेदारी क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। अलग अलग तरीके, सिस्टम अलग अलग क्या है? तो उत्तर है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, जो निम्न हैं। पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको यहाँ दिखाया है, देख रहे होंगे आप। शासन के फर्स्ट हेडिंग है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। मैंने इसे पढ़ाया भी था आपको। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी एक अंग सत्ता पर असीमित प्रयोग नहीं कर सकता है। अपना दबाव कोई नहीं थोप सकता है जबरदस्ती। हर किसी का अपनी अपनी पार्टिसिपेट होती है और बराबर होती है। कोई किसी पर अंकुश नहीं लगा सकता है। एक दूसरे के कामों पर अंकुश लगा सकते हैं, बट अपनी तानाशाही कोई नहीं दिखा सकता है। असीमित शक्ति किसी को नहीं दिया गया है, सबको समान शक्तियां दी गई हैं। नेक्स्ट है, सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। अब सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा कर दिया गया है। पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे केंद्र या संघ सरकार कहते हैं। फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें बनती हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और सभी जो क्षेत्र से या सरकार से, स्थानीय सरकार, क्षेत्रीय स्तर पर, तो जिनकी जिनकी जो प्रशासनिक डिपार्टमेंट के जो मुखिया होते हैं वो अपने तरीके से कार्य करते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। अब विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा कैसे होता है? कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग ना समझने लगे। मैंने आपको पढ़ाया था श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका को किस तरह सिंहली और दूसरे समुदाय, कौन सा समुदाय था, वो दोनों अलग अलग समुदाय थे। एक का 74% वहाँ थे लोग और एक 18% ही रह जाते हैं। तो 18% वाले लोगों के बीच में क्या होता है, और 74% वाले जो हैं वो कितने अपने आप में सक्षम होते हैं। हर काम उनके फेवर में होता है, सरकार भी उन्हीं के फेवर में रहती है। तो कम लोग जहाँ रहते हैं उनके फेवर में सरकार कम होती है, क्योंकि वोटिंग का सिस्टम होता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। अब किस तरह से राजनीतिक दल व दबाव समूह द्वारा सत्ता का बंटवारा होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथों आती और जाती रहती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे सभी लोग सक्रिय होते हैं और इसमें सभी पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा कोई संविधान में रूल्स नहीं है जो कि एक गरीब व्यक्ति और क्या कहते हैं अनपढ़ व्यक्ति संविधान में हिस्सेदारी नहीं ले सकता है। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। संविधान में हिस्सा लेने के लिए सभी के रूल्स बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इस प्रश्न का उत्तर यहीं ख़त्म होता है। कुछ मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी दूंगा, उसे भी लिख लेंगे अपने कॉपी में और इसे ज़रूर याद करेंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।